सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बाड़ा खैबर और बन्नू में किए गए। बाड़ा खैबर में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक हुए। कामयाब कार्रवाइयों के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए गए। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में 13 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा। मुमकिन तौर पर इससे पहले भी डील हो सकती है। जंग खत्म करने के लिए ईरान से डील जरूरी नहीं। यूरोपीय ममालिक पर बरहमी का इजहार करते हुए फिर बोले, फ्रांस और कोई दूसरा मुल्क ऑयल गैस चाहता है तो आबनाए हरमस से जाकर खुद ले ले। दूसरी जानिब ईरान जंग पर सदर ट्रंप आज अमरीकी कौम से अहम खिताब करेंगे। ईरान, अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार, लेकिन चाहते हैं कि गारंटी दी जाए कि तनाज़ुर दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने वाज़ेह कर दिया। खलीजी न्यूज चैनल के मुताबिक ईरानी सदर ने यह बात यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए की। एक बयान में ईरानी सदर का कहना था, जंग के दौरान ईरानी अवाम इत्तेहाद का मुजाहिरा कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ है। इससे कबल ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं चाहता बल्कि इस जंग का मुकम्मल और जामिया खात्मा चाहता है। अमेरिका और इसराइल का वस्ती ईरान में मुबारका स्टील प्लांट पर फिर हमला। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के मुबारका स्टील प्लांट को 2 हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया है। अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने दावा किया है कि फिजाई बर्तरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार तैयारों की परवाज शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट ने बाहिफाजत इजेक्ट कर लिया। वाकया इंडियन स्प्रिंग्स के शुमाल मशरक में 40 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। ईरान की जानिब से भी मुज़ाहमत की जंग जारी। पौधा सादिक चहारम ऑपरेशन की 88वीं लहर में ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों से अरब ममालिक कांप उठे। पास्तारा ने इनकलाब ईरान का एंटी ड्रोन और अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ब्रिगेडियर जनरल सईद माजिद मौसवी के मुताबिक पास्तारा ने इनकलाब की बहरिया ने सऊदी इलाके अल-खरज में मुकीम 200 अमरीकी पायलटों और अमले की रिहाइश गाहों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। बहरीन में मनामा एयरपोर्ट के करीब फौजी अड्डे के बाहर मौजूद अमरीकी फिक्स फ्लाइट के हॉक एंटी ड्रोन निजाम को भी ड्रोन से तबाह कर दिया। रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रीमिया में गिरकर तबाह हो गया। 29 फौजी हलाक हो गए। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री तैयारे AN-26 को हादसा तकनीकी खराबी के वजह से पेश आया। तैयारे में सवार 6 अमले के अरकान समेत 29 एहलकार हलाक हुए। मशरक़ वस्ता में अमन बहाली के इम्कानात जाहिर होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट ओपन होते ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 4,751 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,53,494 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबारी दिन के आगाज पर आज स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स 1,53,759 की सतह तक पहुंच गए। डीजी खान में महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। LPG की सरकारी कीमत में 78 रुपए फी किलो इजाफा। ओपन मार्केट में LPG 500 रुपए फी किलो में फरोख्त। घरेलू सिलेंडर की कीमत 5200 रुपए तक पहुंच गई। शहरी महंगी LPG से शदीद परेशान। तातीलात के बाद तालीमी इदारों में रौनकें लौट आईं। मुल्तान समेत मुल्क भर में आज से स्कूल्स और कॉलेजेस दोबारा खुलेंगे। कॉलेजेस की टाइमिंग सुबह 8 से दोपहर 1:30 तक मुकर्रर की गई है। तलबा की बड़ी तादाद का तालीमी इदारों का रुख, पहला दिन पुरजोश।
بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں سکولز اور یونیفارمز کھول دیے گئے. طلباء کی یونیفارم میں واپسی, کیمپسز میں چہل پہل بڑھ گئی. ادھر رحیم یار خان کے سرکاری اسکولوں کی چھٹیاں ختم, تعلیمی سرگرمیاں بحال. طلباء و طالبات کی بھرپور واپسی, اسکولوں میں حاضری مکمل. ملاوٹی دودھ بیچنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی. مظفر گڑھ میں 40 لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ تلف, سامان ضبط. شاپ اصلاح تک بند. کارروائی تھلز چوک میں واقع ملک شاپ پر کی گئی. انسپیکٹر سے ڈی ایس پی تک ترقی پانے والے افسران کے اعزاز میں بہاولپور میں تقریب میں ترقی پانے والے 60 ڈی ایس پیز کو بیچز لگا دیے گئے. آر پی او کی ترقی پانے والے افسران سے ملاقات, مبارکباد دی. آر پی او غازی محمد صلاح الدین کہتے ہیں افسران عوام کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں. ملتان سبزی منڈی میں سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. پھلوں کی سرکاری قیمتوں میں 5 سے 10 روپے فی کلو کی کمی. مارکیٹ میں پیاز 70, ٹماٹر 80, توری 160 اور سبز مرچ 100 روپے کلو تک فروخت. سرکاری نرخوں میں پھل سستا مگر مارکیٹ میں مہنگا. ملتان شہر میں بادلوں کا راج, ہلکی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار. شام کے اوقات میں ہلکی بارش کی پیشگوئی. بارشوں کا سلسلہ آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا. ادھر ڈی جی خان کا مسئلہ جزوی طور پر آبار آلود, آسمان پر بادلوں نے ڈیرے جمانا شروع کر دیے. فیفا ورلڈ کپ 2026, 4 مرتبہ کی چیمپئن اٹلی مسلسل تیسری بار فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہوگی. بوسنیا اور ہرزیگوینیا نے اٹلی کو پلے آف میں پینلٹی شاٹ آؤٹس میں 4-1 سے ہرایا. مقررہ اور اضافی وقت تک گول 1-1 سے برابر رہا. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا 90 یوم پیدائش. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انتہائی نامساعد حالات میں وطن عزیز کو دنیا بھر میں ناقابل تسخیر بنایا.